चढ़ करके बोलते थे, और आज अपराधी भागते हैं। अपराधियों की जगह दो ही है, या तो जेल है या राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल चुके हैं, तीसरी कोई जगह नहीं है। और फिर हम इस बात को कहेंगे, प्रदेश की 23 करोड़ जनता का विकास और 23 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर अराजकता फैलाने की छूट हमारी सरकार किसी को न दी है और न देगी। और इसीलिए आज मैं फिर एक पास आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं, नेता सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा करके दिखाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर आप देखेंगे, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। कांग्रेस की सरकार जिसमें सपा और बसपा भी समर्थन करते थे, बिना मांगे समर्थन। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति थी सपा बसपा की। तो कांग्रेस समर्थन नहीं मांगती थी, लेकिन सपा बसपा के लोग जबरदस्ती अपने अपने कारनामों को छुपाने के लिए समर्थन कर रहे थे। और उस समय कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस के नेता कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है, हर व्यक्ति जानता है। वे कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और तब हम कहते थे कि अगर देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो क्या ये वक्तव्य देश के संविधान के विरुद्ध नहीं? आखिर इस देश का गरीब कहां जाएगा? इस देश का किसान कहां जाएगा? इस देश का मजदूर कहां जाएगा? इस देश का नौजवान और इस देश की महिलाएं कहां जाएंगी? लेकिन कांग्रेस भावनाओं के साथ सदैव खिलवाड़ की है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं 2014 में 26 मई 2014 की तिथि, इस देश के लिए युग परिवर्तन की तिथि, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने की वह तिथि, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ली थी और एक संकल्प पूरे देश के वासियों के लिए कहा था कि सरकार सबका साथ और सबका विकास कराएगी। हम विकास सबका करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। हमारी सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करेगी। और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। हमने सुरक्षा के मोर्चे पर भी, जहां कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना आज आतंकवादियों को गोला और गोली खिलाने का कार्य कर रही है। आतंकवादियों के कैंप नष्ट कर रही है। पाकिस्तान की कमर तोड़ करके रख दी है। आज भारत का कोई दुश्मन भारत से आंख मिलाकर के बात नहीं कर सकता है। और यही कारण है, नेतृत्व बदलता है, कैसे परिवर्तन दिखता है, यह मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्षों में आपने देखा होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, जिस नेतृत्व ने आपको एक यशस्वी भारत की यात्रा की ओर अग्रसर किया हो, एक गौरवशाली भारत की ओर अग्रसर किया है, जिस यशस्वी नेतृत्व में आज भारत दुनिया की महाशक्ति बन रहा है। 2014 में यह देश दुनिया का 11वीं अर्थव्यवस्था थी। आज भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। और नोट करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगी। याद करिए, जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो भारत के 130 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ेगा। भारत दुनिया की एक शक्ति होगी, तब भारत कोई आंख दिखाने का कार्य नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग, इन्हें भारत के विकास से मतलब नहीं, इन्हें जनता की खुशहाली से मतलब नहीं,
इन्हें प्रदेश की या देश की समृद्धि से मतलब नहीं, इन्हें देश की सुरक्षा से मतलब नहीं, इन्हें तो स्वयं के परिवार से मतलब है। ये केवल अपने परिवार तक सीमित हैं, ये केवल अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। इन लोगों को अपने परिवार के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। मैं देखता था प्रदेश में 100 वर्ष पुरानी चीनी मिलें बंद हो रही थी। कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय 39 चीनी मिलें बंद हुई। बहुजन समाजवादी पार्टी के समय 21 चीनी मिलें बेची गई। 5-6 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया था। सपा बसपा के 5-5 वर्ष के कार्यकाल में ये लोग 50 से 55 हजार गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करा पाते थे और हमारी सरकार ने मात्र 2 वर्ष में 61,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। और हम लोगों ने कहा है जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा तब तक चीनी मिलें कोई बंद नहीं होंगी और जब तक चीनी मिलें गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करेंगी तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। आपके विधायक से अनिल शर्मा बार बार चीनी मिल के विस्तारीकरण और नवीनीकरण को प्रस्ताव लेकर के आगे जाते हैं। डॉक्टर भोला सिंह लगातार इन चीनी मिलों की मांग को उठाते हैं। ऐसे नेतृत्व जो लोग विकास के प्रति आपके प्रति संवेदनशील हैं, उन लोगों के लिए समर्थन देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि भाइयों बहनों, आज देश, पूरा देश, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, महिला पुरुष, जवान हो बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र का हो, हर एक व्यक्ति एक ही बात कहता है। हर एक की आवाज एक है, हर एक की जुबान से एक शब्द निकल रहा है और वह शब्द है केवल मोदी का। मोदी 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 का शब्द है, क्योंकि मोदी जी ने परिवर्तन करके दिखाया है। आखिर सोचिए, कांग्रेस अपने परिवार के बारे में सोचती है, सपा में अपने परिवार के अलावा किसी को उन्होंने माना ही नहीं, और बहन जी को तो कहना ही क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का परिवार इस देश की 130 करोड़ जनता है। उन्होंने कहा न देश को झुकने दूंगा, न देश को पीछे हटने दूंगा। क्या किसी प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया? केवल प्रधानमंत्री मोदी जी दे सकते हैं। जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, कांग्रेस से जब कहा जाता था कि गरीबों को आवास मिलना चाहिए, कांग्रेस की सरकार कहती थी नामुमकिन है। सपा बसपा की सरकार कहती थी नामुमकिन है। गरीबों को शौचालय मिलना चाहिए, कांग्रेस सपा बसपा कहती थी नामुमकिन है। गरीबों को विद्युत कनेक्शन मिलना चाहिए, ये लोग कहते थे नामुमकिन है। इन चीनी मिलों का विस्तारीकरण और नवीनीकरण होना चाहिए, ये लोग कहते थे नामुमकिन है। और आज नामुमकिन मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो। और भाइयों बहनों, जब हर नामुमकिन को मोदी जी ने मुमकिन बना दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे ना। आप सब मानते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। तो फिर हमें सांसद पद का प्रत्याशी नहीं देखना, कमल का फूल देखना है और मोदी जी को देखना है। फिर हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री पद का चुनाव जब हम करने जा रहे हैं तो भाइयों बहनों, हम सबको इस बात के लिए कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद का चुनाव सांसद करेंगे, इसलिए आपके द्वारा दिया जाने वाला एक एक वोट, कमल के फूल को दिया जाने वाला वोट मोदी जी को दिया जाएगा। ये वोट मोदी जी को पड़ने वाला है। और इसीलिए अगर सुरक्षा हमारी सरकार दे रही है, बसपा की सरकार में बंद हुई चीनी मिलों को हमारी सरकार चला रही है, बंद पड़ी चीनी मिलों को
विस्तारीकरण देकर के नए सिरे से चलाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है और हर बहन बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी अगर हमारी सरकार ले रही है। भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं। याद करना, भी प्रयागराज का कुंभ हुआ था। जब मैं मुंबई गया था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतना प्रचार हो रहा है, इतनी बड़ी भीड़ होगी, कोई आतंकी घटना हो जाएगी तो क्या करेंगे। अरे हमने कहा बीते दिनों की बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोई आतंकवादी और अपराधी नहीं दिखाई देता। आज उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी आतंकवादी के घुसने का मतलब उसके राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी तय है। ये सब नानुपुर हमारे उसमें नहीं। हम लोग जनता को सुरक्षा देंगे, 23 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन सुरक्षा पर कोई सेंध लगाएगा तो फिर उसका भी जवाब उसी मजबूती के साथ देंगे। और यह करके सरकारों ने दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी इस कार्य के लिए आपके साथ जुड़ी है और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करता हूं। मैं मानता हूं एक संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। मैं 5 बार स्वयं सांसद रहा हूं और मैं 5 बार सांसद रह करके मैं देखता था, अगर 5 वर्ष में मैं प्रतिदिन जाऊं तब भी प्रत्येक गांव में जाना कठिन होता था। लेकिन मैं फिर भी इस बात को कह सकता हूं, सांसद विधायक की जोड़ी मिलकर के कार्य करेगी। एक एक गांव को आने वाले समय में टच करके विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने की कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है जो कार्य सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर पाई और भाजपा करेगी। और मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर मैं देख रहा था धनगढ़ बघेल समाज और मीना समाज यहां पर था। मुझे आश्चर्य होता है, आज भी लोगों को उनके हकों से वंचित किया जाता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, सुनील शर्मा के नेतृत्व में आप चुनाव के बाद आइए, आपके प्रतिनिधिमंडल से मैं मिलूंगा और समस्या का समाधान भी हम लोग करेंगे। कोई आपकी समस्याएं रहने नहीं देंगे, कोई आपकी समस्या को हल होने से रोक नहीं पाएगा। आप देखते होंगे, मैं अपने टेबल में कोई फाइल 3 घंटे से ज्यादा नहीं रहने देता हूं और बोलता हूं कोई निर्णय होना 3 घंटे के अंदर करना है। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, एक दिन समाचार पत्रों में मैं भी पढ़ रहा था, बागपत के एक ही गांव के 29 जवान पुलिस में भर्ती हुए। तो मैंने उस गांव में एक टीम भेजी, मैंने पूछा भी ये क्या ये जवान इतने योग्य थे? तो बताया गया कि हाँ योग्य तो थे, लेकिन पिछली सरकारें बार बार उन लोगों को भर्ती नहीं होने देती थी। पिछली सरकारों में क्या होता था, भर्ती के नाम पर जब भर्ती खुलती थी तो एक परिवार के लोग झोला लेके वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार, किसी में भाई, किसी में भतीजे, किसी में कोई और निकल पड़ते थे पूरे प्रदेश में। और जितने हमारे नौजवान थे, योग्य नौजवान थे, उनको पुलिस की भर्ती में, शिक्षकों की भर्ती में, प्रशासन या किसी भी व्यवस्था की भर्ती में भर्ती होने से रोका जाता था। हमने पिछले 2 वर्ष के अंदर 2.25 लाख नौकरी दी। एक भी नौकरी में कोई पैसे की बात नहीं कर सकता। उन 39 नौजवानों का जिनका एक ही गांव में सिलेक्शन हुआ, पूरा गांव जश्न मना रहा था। और जश्न इस बात का मना रहा था कि उनके गांव के नौजवान एक साथ, इतना नौजवान प्रदेश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के नौजवानों को मैं आश्वस्त करता हूं, आज प्रदेश विकास की जिन नई ऊंचाइयों को लेकर के चल रहा है, सचमुच निवेश, भारी निवेश यूपी में हो रहा है। एक भारी निवेश नौकरी और रोजगार लेके आएगा। हमारी बहुत सारी नौकरियां प्रारंभ हुई हैं, इन नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। और मैं नौजवानों को आश्वस्त कर सकता हूं, नौजवानों तैयारी करिए, आपको कोई भर्ती होने से रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जवानों के हकों पर जो कोई कुठाराघात करेगा, आपके हितों के साथ जो भेदभाव करेगा,
उसकी जगह हमारी सरकार में जेल होगी और उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी हमारी सरकार करेगी, जो हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। ये हमारा संकल्प है और हम उस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। और इसलिए भाइयों, जब 2019 के लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण में आप मतदान करेंगे तो मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, एक बुलंदशहर सुरक्षित सीट पर मैं आप सबसे अपील करूंगा, इस सीट पर आप सबसे मेरी अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से चुनाव जिता करके भेजिए और आपके द्वारा दिया जाने वाला एक एक वोट मोदी जी को दिया जाने वाला वोट होगा। याद करना, मोदी जी को दिया जाने वाला वोट होगा। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप मोदी जी को कमल निशान पर वोट देंगे, मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, क्या मोदी जी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्या मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं? क्या भारत की 130 करोड़ लोगों की समृद्धि देखना चाहते हैं? क्या भारत की 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा चाहते हैं? तो फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।